आप लोग जो है 30 साल के हो जाओगे कुछ दिनों में, और आप, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, 30 साल के हो जाओगे, फुर्ती चुस्ती बढ़ जाएगी आपकी। अच्छा, ये आपने अनुभव करा दिया हमें बता रहे हो? हाँ अनुभव है। देखो मैं जीवन में 55 साल का हूँ, मुझे लगा जैसे कि मैं 5 साल का बालक हूँ। भाई बस शरीर में रोग ही नहीं है तो इससे बड़ी और ताकत आप क्या लोगे? 65 साल के तो मैं ही हूँ। 65 क्यों लगती नहीं हूँ, सब कहते नहीं 65 की उम्र नहीं लगती। आप अभी गुड़िया हो छोटी। हाँ 65 इतनी नहीं लगती नहीं है, फिर भी 65 होते नहीं है। देखो जो तुम्हारी सांस है ये अनंत है, इनकी कोई उम्र ही नहीं है, समझ लीजिए आप। भाभी जाएंगे उसे पूछूंगा मैं। ये समझ लो मैं 15 साल से कर रही हूँ हम तो 10 साल के हो गए ना, जो 15 साल से कर रही हूँ। 15 साल से कर रही हूँ योगा में, अब 15 साल से लगातार आ रही। जब शरीर में रूह पड़ जाती है तो उसका जो कार्यकाल शुरू हो जाता है। इस आत्मा का कोई कार्यकाल है मुझे बता दो। में आ गई इसमें ही वो अस्पताल के दौरे, वो तो है का पाया। तुम्हारे छल्ले निकाल के तुम्हारे हाथ पे रख दूंगा। हाँ ज्यादा बड़ा बोलने बोलता हूँ ना, बड़ी पहले हो पाया रही मैं, अब जब से आने लगे जब तक गुरु का हाथ नहीं पकड़ोगे कल्याण नहीं होगा, बस सीधी बात है। गुरु कैसा भी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, अगर हमारा प्राणों की रक्षा कर रहा है और हमें जो है शरीर को स्वास्थ्य लाभ, तो उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है, समझ लीजिए आप। वो गुरु नहीं है कि तुम्हें प्रसाद दे दे, लड्डू दे दे, पूरी दे दे। वो तो गुरु समझो आपको जो है सिर्फ आपको जो स्वाद दे रहा है, जो आत्मरस आपके अंदर छलका दे, वो है गुरु। अगर मैं गुरु जी को रोज मिठाई दूँ, गुरु जी का बेकार आदमी है। और अगर गुरु जी को यही योग अभ्यास का रोज अभ्यास कराऊँ तो गुरु जी कहेंगे बाकी में भाई जवाब नहीं। खाना अब वो कह रहे पंडित जी सबको होली पे घर आना, सबकी दावत दे देती थी, अब असली देती जी तो हमारी सामने है, अब मैंने उजागर करना। सही बात कह रहा है। योगा के बाद अगर आप मिठाई बांटो तो संख्या बढ़ जाएगी। देखो हम सारे शुगर वालों को मिठाई खिलाएंगे, कैंसर वालों को कैंसर सही करेंगे, गुर्दे वालों को गुर्दे सही करेंगे। ऐसा हुआ, एक वकील साहब थे, अब वो बोले पंडित जी तुम अपने ट्रस्ट बना लो। मैं चलो साहब ट्रस्ट बना लेंगे। अब घर पे गया तो उनकी माता जी नगड़ाती हुई चल रही हैं। अरे मैंने भाई क्या हुआ इन्हें? बोला पंडित जी बड़ी परेशान है ये। मैंने हमारे गुरु जी को धोले लाओ। भाई साहब उनसे पैड़ी भी ना चढ़ी गई और आज वो सर का घर का सारा काम कर रही है। हाँ तो जो है ना, जो करने से योगा भी नहीं, उन्हें दवाई दिलवाई हमने गुरु जी से। दवाई दी। हाँ। अच्छा आपने दी है? सही हो गई। उनके पैर में इतनी बड़ी गांठें थी, चलना पाती थी। गांठ है और अच्छा सारी पैरों में। वो गांठ ऐसी है, गोखरू कहते हैं, वो इधर कटवाओ फिर निकली आती है, इधर कटवाओ फिर निकल, वो कभी उसकी जड़ी समाप्त नहीं अच्छा, होती। उसकी जड़ नहीं जाती। पूरे तलवों में था उनके। और पैर की जगह था, चला भी नहीं जाता था। देखो पैर रखो सीधे, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, घुटने मुड़ने से लोड कम हो जाता है शरीर का। हाँ बस घुटने मत मोड़ो बिल्कुल भी। कल मैंने देखो पीटी वाली वीडियो गिरी है, कितनी अच्छी आई है, देखी गुरु जी आपने? तो जिसमें नारायण खोल के देखा करो। कल ना मालूम है तो चैनल बन गया आपका। चैनल में हमारा बंद होते नहीं है कभी भी। अब तो टॉप पे पहुंचने वाला है धीरे धीरे। 20 में नंबर 20 में नंबर में आ जाएगा, 1 नंबर भी आ जाएगा कुछ दिनों में, देख लीजिए। 20वां नंबर आ गया। उसका 5वां नंबर चल दिया। हम जो अब क्रिया दिखाएंगे ना, अंदर पाइप घेर के और जहर निकाल के, हमने सामान मंगाया कल ऑनलाइन करके। अच्छा शरीर के अंदर इतना विष होता है कि अगर बमन से भी ना निकले तो हम उसे अंदर पाइप घेर के निकालेंगे। ये तो बहुत अच्छा बात है। हाँ मैंने निकलवाना है तो बताइए। अरे मैं तो वैसे ही लगवाई है। तो शरीर के अंदर विष ही और है क्या? सब कुछ निकला हुआ कुछ नहीं है, बहुत चीज सब निकली हुई है, गुर्दा भी, पित्त की थैली भी सब निकली हुई है एक एक। देखो जिस दिन इसमें आत्मा निकल गई उस दिन समझिए इसमें कुछ नहीं है। से ज्यादा सही हूँ। गुर्दा तुम्हारा निकल गया है? हाँ एक गुर्दा है? हाँ एक है। तो बस तो जिंदाबाद। पित्त की थैली भी है। बस पित्त तो की थैली भी गल गई। क्या गल गई? पित्त की थैली। तो वो तो तुमने गला लिया अपने खान पीन से जीवन अरे में। ना पथरी बहुत हो गई थी। खूब आनंद लिया, पथरी हमारे ना हो जाए।
अब क्या पता हम भी तो इसी लोग के प्राणी हैं, क्या पता बताइए। छोटे जवानी में क्या नहीं, करा। जवानी में पथरी कभी नहीं होती है। जब बच्चा जो है आगे बढ़ता है, खान पीन खराब होता है, पानी की खराबी होती है, जब पथरी बनती है। अच्छी है। पानी कब पीता है? गलत पानी से बहुत सा- और कम बहुत पानी सारी पीने पथरी से हुई, पथरी के 5 ऑपरेशन पथरी हुए। आप रोक नहीं सकते, ना गुर्दे की ना पित्ते की। 5 हुए पथरी के, बहुत सारी पथरी हो गई, छोटी छोटी दिखाई दी। अब देखो वो डॉक्टर तुमसे पैसे भी ले लेता है, ना तुम्हारा लेता, पित्ते भी ले लेता है। पैसे ना लगते भैया मेरे। झूठ क्यों बोलूं। ये ये आपकी अटल सोच बिहारी है। वाजपेयी ने भर्ती कराया था, कम लगते हैं आधे। लगते तो हैं। हाँ लगते हैं। कोई ये फ्री में तो नहीं दिल्ली गया, आओ एम्स में। माता जी आओ दावत खाओ हमारे घर पे। और हंडीगम का सर्टिफिकेट बना दिया, टिकट में लगता नहीं, कोई से भी ट्रेन से चले जाऊँ। ये फ्री की जितनी सेवाएं हैं सब आदमी को आलसी बनाती हैं। ना भैया, ये मेहनत की है 3 सेवा। महीने में जाऊँ, 3 महीने में, 3 हाँ, ये कहीं मत महीने जाओ। की दवा दे मैं। हमारे गुरु जी देखो कहीं नहीं जाते हैं, सीधे दिव्य नारायण में आते हैं और आनंद लेते हैं कल जीवन तो में। बेचारे गुरु जी 2 बार मिल गए, हम्म। दवा लेके आ रहे, जब मिल गए अपनी गली में ही घुस रही थी मैं। दवा को तो फेंक दो एक तरफ उठा के, ये प्राकृतिक दवा का इस्तेमाल करो। इससे बड़े दुनिया में कोई दवा नहीं है। सुबह की हवा, लाख रुपए की दवा। हाँ, सुगर हो रखी कोई नावे भगवान ना ही होवे, ना सुगर ना बीपी। तो अस्पताल वाले भी बना सकते हैं। नहीं बना सकते। महंगा दुनिया का अस्पताल हो। हाँ, कितना भी ना बढ़िया बीपी अस्पताल हो, होवे, ना ये चीज शुगर मिल ही नहीं होवे। सकती। जब बीमारी तो हो ही ना, जब हम सही हैं तो ये देखो जी, बीमारी बीमारी जब भी बचेंगी जब आप रोज मेहनत करोगे। ना। हाँ, ये ना है हमें, ना शुगर ना बीपी, भैया भगवान कृपा रखा है ऊपर वाला। इससे प्राण बल मजबूत होते हैं आपके, स्मरण शक्ति बढ़ती है, क्योंकि रक्त चलता है बॉडी के अंदर और जो चलता है वही सफलता की तरफ बढ़ता है। ये पैर जितना आप उठाओगे उतने ही पैरों की पीड़ा कम रहेगी। अरे वाह, माथे से लगा लिया उन्होंने तो। अरे तो कोई बात नहीं, इसमें है क्या, गुरु ये नारायण की कृपा है। देखो भगवान ने तुम्हें शरीर दिया है और उंगली से लेके बाल तक दिए हैं। बोला मैं गंजा हो गया, मेरे बाल गिर गए। अरे भैया जब नसें कमजोर हो गई तो बाल तो गिरेंगे ही। ये नसें ताकतवर होती हैं।
कर रहे हैं, तो क्या है खून की प्रॉब्लम है उसके लिए, अच्छी, हाँ। और उसके लिए बनेगा उसका गेट पास। फिर गुरुजी के यहाँ उसकी एंट्री कराएंगे। ये जो गर्दन में नसें आती है ना, ये इतनी महत्वपूर्ण नसें हैं कि अंदर प्रकाश ला देती हैं। जो हम गर्दन घुमा के अंदर का अंधकार दूर कर देती है, आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। हमेशा ध्यान रखो, अगर आप कुछ दोगे तभी बदले में कुछ मिलेगा। ये फेफड़े जो है ना गति करने चाहिए। एक तो रात का खाना खाना बंद कर दो, अगर अपने को जिंदा और लंबा रखना है तो। रात का भोजन कभी भी नहीं पचता, ध्यान रखना मेरी बात का। आप शाम को खा लो 5 और 6 के बीच खाना। आप दोपहर का खाना खा लो 12-1 के बीच। 5 घंटे के अंतर पे आप 6 बजे खाना खा लो रात का। अच्छा, हाँ, अगर आपने रात में भोजन करा तो सब खून को खराब कर देगा वो। ये जो हार्ट की बीमारी हो रही है ना, जैसे हम 9 बजे खा रहे हैं। लेट ना, अरे खाओ ही मत 9 बजे, भूखे रह जाओ, दूध पी के सो जाओ। समझे 9 बजे खा रहे हैं, 9 साढ़े 8 बजे। ये अंग जो है, देखो आज मैं आपको बता दूं, जो अंदर अंग पड़े हैं ये अंदर क्रिया करते हैं, इन्हें समय चाहिए। हमने 5 घंटे का समय दिया, इस दौरान जिसे पचना है, हजम होना है, मलमूत्र बनना है, वो बन गया। फिर हमने शाम को 6 बजे भोजन खाया। खा के ऊपर छत पे डाला 10 मिनट। आप बीमारियों को दावत दे रहे हैं देर से खाना खाने में, ये समझ लीजिए आप। देर से खाना खाने से हजारों बीमारी शरीर में पैदा हो जाती हैं। अच्छा, हाँ, ध्यान रखना। पानी कभी भी भोजन के साथ मत पियो। अगर जरूरत पड़े तो हल्का सा गुड़ ले लो, और जहाँ तो इच्छा हो घस का हट गया तो पानी गुनगुना करके रखो अपने, घंटे बाद चाहिए कम से कम 2 घंटे बाद पानी। खाना खाने के बाद। हाँ, 2 घंटे तक जो है भोजन अंदर सड़ता है। आधा घंटे में तो हम पीते हैं, 4 घंटे बताया है ना। 200 रुपये पेनल्टी लगेगी। अरे वो तो जमा कराएंगे उसमें, गुरुजी याराना नहीं करेंगे। ये हमारा देह बन गया, हमें इन्हें स्वस्थ देखना है। आज ये 200 रुपये देंगे ना तो कल को अपने आप 6 बजे यहाँ जाएंगे। 2 बजे आ जाएंगे, अभी आ रही है ये बात नहीं है। चलो गुरुजी, थोड़ी पीटी। पीटी करने से हमारे फेफड़े मजबूत और बलवान होते हैं। रक्त जो है संपूर्ण शरीर में दौड़ता है, शरीर खुल जाता है, ताली बजेंगी, शरीर पे चेहरे पे लाली आएगी, ताकत बढ़ जाएगी हाथ पैरों की। हाँ, गुरुजी उछलोगे पंजों पे। लंबा गहरा श्वास।